सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के घेराव को लेकर के जिस तरीके से आज ठेकेदारी हटाओ आंदोलन में जिस तरीके से बड़ा व्यापक प्रदर्शन है, हजारों भारत का झंडा है और प्रदर्शन के लिए अलग अलग स्लोगन लेकर के महिला हो पुरुष हो तमाम लोग सड़कों पर उतरे हैं। वही तमाम चेहरे उनसे भी चर्चा शुरू करते हैं। आज जिस तरीके से बड़ा प्रदर्शन दिल्ली में सड़कों पर उतरे हैं, क्या उम्मीद है मांगे पूरी होंगी? केजरीवाल के कानों तक ये आवाज जाएगी क्या? ये मोदी की पॉलिसी है, बीजेपी की पॉलिसी राजनीति बदलने आए हैं, लग्जरियस पॉलिटिक्स खत्म करने, गरीबों की सरकार है। और आप करें कि आरएसएस में गोदी में बैठ कर फिर से बड़ी गेम हो रहा है, तो क्या जनता क्या कहे? केजरीवाल दोनों झूठे हैं, मोदी और केजरीवाल सबसे बड़े झूठे हैं। इनके ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता और इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। ये मुझे नहीं लगता कि करना पड़ेगा। कभी हटेगी, हटेगा, मोदी हटेगा, मोदी जाएंगे निश्चित तौर से जिस तरीके से केंद्र पर मोदी पर आरोप लगता है कि सरकार है, विपक्षियों की सरकार है, वहीं केजरीवाल भी ठेकेदारी प्रथा में सबसे चढ़ा कर है। गरीबों के हक की बात में होता है। एमसीडी चुनाव से पहले कहा था कि मैं आऊंगा तो कुछ क्या करूंगा, इन बातों का क्या भूल गए क्या केजरीवाल? आगे आया है, इसमें कैसे अन्ना का नहीं हुआ, देश का क्या होगा? ठेकेदारी काम करने के लिए मोदी और इसको केजरीवाल को धूल में मिलाना होगा, इन्हें सत्ता से बेदखल करना होगा। कभी तो आने वाले समय में घंटा होगा मैनिफेस्टो बनेंगे। देखिए, इन्होंने कहा कि केजरीवाल और मोदी की जो सत्ता है उखाड़नी होगी। जब सत्ताएं बदलेंगी तब जा करके जिस तरीके से गरीबों की बात करते, पिछड़ों की बात करते, सत्ता में होते हुए एक स्लोगन चल रहा होगा, केजरीवाल चोर है। इस तरीके के स्लोगन दिल्ली में शायद ही कभी देखने को मिलते हैं, लेकिन आज सड़कों पर ये वही दिल्ली है। 2 साल पहले जब एमसीडी का इलेक्शन हुआ तो तमाम मतलब वादे किए गए। एमसीडी में भी अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो सफाई कर्मियों को किस तरीके से रेगुलर किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी स्थितियां नहीं बदली। उसका नतीजा है कि एक बार पीछे दिखाइएगा, केजरीवाल सरकार चोर है, केजरीवाल सरकार चोर है, दिल्ली सरकार के लिए खिलाफ प्रदर्शन है। क्या कहेंगे आप? मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूर एकता। दिलीप जी इस पर आइए, दिलीप जी आइए।
प्रदर्शनकारी, ठीक है, आगे की तस्वीरों को दिखाऊंगा। अरविंद केजरीवाल के घर की तरफ कूच करती हुई पूरी टीम दिल्ली पुलिस के द्वारा जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बैरिकेड लगाया गया है, लेकिन प्रदर्शनकारियों की से बात करते हैं, भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि उसी बैरिकेड को तोड़ दिया गया है और तोड़ करके आइए मैं इधर आज तो मज़ेदार होगा तुम्हें। बैरिकेड लगाया गया था प्रदर्शन को रोकने के लिए, बैरिकेड तोड़ करके बहुत लोग आगे बढ़ चुके हैं। देखिए, दिल्ली पुलिस जो कर रही है वो गैर कानूनी है पूरी तरह से। क्या जनता को अपने मुख्यमंत्री से बात करने का, उसे अपना जो रिप्रेजेंटेशन देने का हक नहीं है क्या? क्या जो जनता का मुख्यमंत्री है उस मुख्यमंत्री को जनता की बात नहीं सुननी चाहिए क्या? और उस मुख्यमंत्री को जो झूठा है, निकम्मा है, बेईमान है, जिसने 3 बार वादे किए अपने चुनावी मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में, कि मैं दिल्ली के सभी कच्चे कर्मचारियों को क्या करूंगा, मैं ठेकेदारी प्रथा को खत्म करूंगा, वो आदमी पब्लिक से मिलने की बजाय इस तरह से पुलिस का इस्तेमाल कर रहा, यहाँ से लेकर 5 बैरिकेड लगा के, ये कौन सा तरीका है भाई? जब राजनीति में तो उन्होंने कहा कि मैं राजनीति बदलने आया हूँ, राजनीति का यही बदलना है कि वही उसी परिपाटी पर चलते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी जिस धरे पर है। देखिए, आरएसएस का आदमी है वो, और आरएसएस के आदमी सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, किसी भी हद तक झूठ बोल सकते हैं, और केजरीवाल वही कर रहा है। यही केजरीवाल है जितने लगातार ये कहा, जो मैं आपको बात बता चुका, यही केजरीवाल है बड़ी संविधान की दुहाई देता था, लेकिन आज संविधान के विरोध में काम कर रहा। बताइए कहाँ है ठेकेदारी प्रथा का संविधान में जिक्र? कहाँ है? निजीकरण का जिक्र कहाँ है? कहीं नहीं है। आप करते क्यों नहीं? और जो आवश्यक सेवा है, स्वास्थ्य सेवाएं, आपकी शिक्षा सेवाएं, पानी, बिजली, ये सारे के सारे क्या है? ये आवश्यक सेवाएं हैं। इन आवश्यक सेवाओं में अब ठेकेदारी प्रथा 24 घंटे लोगों को जरूरत होती है, और ये कल्याणकारी राज्य की जो बात संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कही गई है, ये सब उसके अंतर्गत आता है। तो इसमें आप सीधा रखो, पक्का रखो, आप रिक्रूटमेंट करो इनके सीधा। ठेकेदारी प्रथा का क्या मतलब है? एमसीडी चुनाव से पहले जिस तरीके से उन्होंने वादा भी किया था कि आते ही मैं पक्का करूंगा, केवल वादों को भूल गए, इस पर क्या कहेंगे? केवल एक की बात नहीं है, हर वादे के खिलाफ उसने काम किया है, लोगों के साथ धोखा दिया है, उनकी पीठ में छुरा भोंका है, झूठ बोला है उसने। केजरीवाल ने लोगों के साथ में झूठ बोला है। देखिए, ये ठेकेदारी प्रथा जो इन्होंने चला रखी है, ये बेसिकली मजदूर का खून चूस रहे हैं। मजदूर के नाम से जो पैसा जाता है, उस पैसे में से 60% यही खा जाते हैं। नेता हैं, अधिकारी हैं, ठेकेदार हैं, ये तीनों की तिकड़ी मिलके ये खून चूस रहे हैं। माना ठेकेदार के मतलब जो पैसा मिलता है मजदूर को, काम कौन कर रहा? मजदूर, कर्मचारी काम कर रहा, उसको माना पैसा मिलते 50,000, उसको तो मिलने 20,000 मजदूर को और कर्मचारी को, और ये उसमें से 30,000 है, ये खाई जा रहा है। किसमें बढ़ता है वो? ठेकेदार में, अधिकारियों में और में नेताओं में। इस तरह से ये खून चूस रहे हैं, ये लुटेरे हैं, दिन दहाड़े लोगों का खून चूस रहे हैं। जिनको कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी चाहिए थी, उन्होंने ही खून चूसने वाली प्रथा को बनाए हुए हैं, और वही 11 अक्टूबर को जिस तरीके से घेराव होना था मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास का, उसके पहले डीसी कमिश्नर की गिरफ्तारी हो गई थी, जेल भी जाना पड़ा। इस तरीके के जो पॉलिटिक्स से बार-बार गिरफ्तारियां करना प्रदर्शन से पहले लोकतंत्र के लिए क्या बेहतर है? नहीं, लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा है। लोकतंत्र की पीठ में छुरा भोंकना है। अगर जनता के प्रतिनिधि जनता की बात नहीं सुनेंगे, और जनता को लीड करने वाले लोग अगर अपनी बात नेता तक पहुंचाना चाह रहे हैं, तो क्यों नहीं सुनेंगे? बोलो, लोकतंत्र का मतलब क्या है? आप हमें बोलने नहीं देंगे, आप हमें संघर्ष नहीं करने देंगे, आप गिरफ्तारी कर लेंगे, और इन गिरफ्तारियों से क्या डराना चाहते हैं? हम में से कोई भी इन गिरफ्तारियों से, इन झूठी एफआईआरों से डरने वाला नहीं है। एक सवाल मैं लूंगा, इन्हीं जिस प्रदर्शन के लिए आज बैरिकेड पे बैरिकेड लगा है अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में, ये वो अरविंद केजरीवाल है जो संघर्ष से कहते हैं कि हम पैदा हुए सड़कों पर राजनीति करते थे, खंभे पर चढ़कर लाइटें काटते थे, प्रदर्शन इन्होंने भी किया, लेकिन जब जनता जब कर रही है तो पुलिस गिरफ्तारियां भी। इसीलिए मैंने कहा ना कि आरएसएस का आदमी है, झूठ बोलना उनके खून में शामिल है, लोगों की बीच में छुरा भोंकना उनके खून में शामिल है, लोगों को धोखा देना, गुमराह करना, ये उनके खून में शामिल है। इसका खामियाजा 24 के चुनाव होगा, निश्चित रूप से 24 के नहीं, आने वाले जो 25 का चुनाव होगा, केजरीवाल को यही दिल्ली की जनता उखाड़ के फेंक देगी अगर लोगों की बात नहीं मानी तो। चलिए देखिए, अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ा मैसेज है यहाँ पर, विधानसभा का चुनाव इस तरीके से दिल्ली का ये जो प्रदर्शन है, कहीं ना कहीं ताबूत की आखिरी कील भी साबित हो सकती है। क्या करें? ईडी से तो शायद बच जाएगा केजरीवाल, ईडी से तो शायद बच जाएगा, इस पब्लिक से नहीं बच पाएगा। अगर पब्लिक ईडी ने उनको भी नोटिस दे दिया। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ,
उनको नई भर्ती भी मिलेगी, जो कच्चे कर्मचारी उनको परमानेंट किया जाएगा। अब अचानक क्या हो गया केजरीवाल जी, आपकी सरकार है एमसीडी में भी और दिल्ली में भी, तो अपना वादा निभाए, हमारी तो ये मांग है। केजरीवाल संघर्षों से निकल कर आए, सड़कों पर उन्होंने भी प्रदर्शन किया, लेकिन आज जनता प्रदर्शन करी तो दिल्ली पुलिस ये बड़ी दुख की बात है ना, हम भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन यही लोग फिर सरकार बनाएंगे और आपको हटा देंगे। हम ऐसा मत करो, केजरीवाल जी होश में आओ, होश में आओ। केजरीवाल जी होश में आओ समर्थक है, लेकिन दबे जुबान से ये भी कह रहे हैं कि होश में आइए, नहीं तो 25 का जो विधानसभा है कहीं ना कहीं चोर है केजरीवाल, चोर है। साइड हो जा भाई, थोड़े थोड़े अभी तो इसके बाद एक और है, गिरफ्तारी वाला अगले वाला। यहाँ देखिए तमाम महिलाएं जो प्रदर्शन में आई हुई थी, आगे क्योंकि दिल्ली पुलिस का जो सेकंड बैरिकेड था, पहले बैरिकेड को मैं बताऊं कि तोड़ कर थे, लेकिन यहाँ से चंद कदमों के आवाज है, जो सेकंड लेयर है उसको अभी तक प्रदर्शनकारियों के द्वारा नहीं तोड़ा गया, जिसको लेकर के यहाँ जब महिलाएं हैं इनके हाथों में स्लोगन देखेंगे, समान कार्य का समान वेतन लागू हो, समान कार्य का तमाम देखिए दिल्ली डिस्पेंसरी को नर्सिंग आदिवासी स्लीपर तमाम जो अपनी मांगे हैं, दिल्ली सरकार होश में आओ और वादा खिलाफी मुर्दाबाद, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के द्वारा कहा गया था कि एमसीडी में तमाम लोगों को मतलब रेगुलर करेंगे, ये प्रदर्शन लगातार आप देख सकते हैं कई महीनों से डीसी कपिल के नेतृत्व में चला आ रहा था। आज अरविंद केजरीवाल के घर तक ये आज पहुंच चुकी है। सबसे बड़ा सवाल है कि 2025 में जो विधानसभा होगा दिल्ली का, ये जो प्रदर्शन है ये वो समाज है, वो पिछड़ा समाज है जिसके वोट पर राजनीति में वापसी होती, सत्ता में वापसी होती अरविंद केजरीवाल की। क्या अगर ये विरोध रहेगा तो 25 की सत्ता से बेदखल होने का अरविंद केजरीवाल तमाम वादे हैं। वहीं मैं बता दूं 2 तारीख को ईडी का नोटिस भी जा चुका है अरविंद केजरीवाल को, शराब घोटाले में उनको भी आरोपी बनाया जा रहा है, पूछताछ के लिए ईडी ने भी बुलाया है। तो तमाम चीज़ें हैं। इस समय मैं कहूँ आम आदमी पार्टी जो आप पार्टी है दिल्ली की, उसके सर पर तलवार घूम रहा है, क्योंकि जनता भी सड़कों पर है, ईडी भी पीछे पड़ी है, उप मुख्यमंत्री जेल में है, संजय सिंह पहले से जेल में है, तो पूरी की पूरी जो स्वच्छ पार्टी की एक छवि थी आम आदमी पार्टी की, वो धूमिल हो चुकी है और कहीं ना कहीं जनता का विश्वास भी टूट चुका है। एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है अरविंद केजरीवाल के भविष्य की राजनीति के लिए। आप अपने विचार प्रकट करिएगा। धन्यवाद।